students, welcome in your science class. I am Kapsemis here, making your science easy. In our last video, we have seen the motions of Earth. We have seen the first motion of Earth, that is rotation of the Earth. Today we will see the second motion of the Earth, that is revolution. Here you can see some planets. They are moving around the sun. Here is the sun and there are some planets. I will give numbers to that planets. 1, then 2, 3, 4, 5. These are some planets moving around the sun. You can see there are some circular paths. These are the circular paths. And in our last lesson, we have seen that the planets move around the sun in circular path, and that circular path is called as orbit. Means these are the orbits. These are the orbits in which the planets are moving around the sun. Yes? In these planets, there is our Earth also. Earth also move around the sun in the orbit. And this movement of the Earth around the sun is called as revolution. What is revolution? Movement of the Earth around the sun is called as revolution of the Earth. Here you can see the sun and this is Earth. This Earth is moving around the sun in this circular path, that is orbit. And this movement of the Earth around the sun is called as revolution of the Earth. ये जो अर्थ है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, यस, इस ऑर्बिट में ये सन के सामने मूव होती है और इसे सन के सामने मूव होने के लिए इसे ये जो सर्कल है, ये सर्कुलर पाथ, वन ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए लगता है कितना टाइम? 365 days. How much time? 365 days and 6 hours. और इसे ही हम बोलते हैं 1 year. इसी टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? 1 year. The earth takes 1 year to complete one revolution around the sun. How much time? 365 days and 6 hours to complete one revolution around the sun. और ये जो ऊपर के 6 hours है, ये जो 6 hours है, ये 6 + 6 + 6 + 6, 4 टाइम अगर हमने 6 लिए तो वो कितने हो जाते हैं? 24. कितने हो जाते हैं? 24 आवर. और हमें मालूम है 24 आवर बोले तो क्या है? 24 आवर मीन्स 1 डे. यस, राइट. 24 आवर मीन्स 1 डे. और ये 1 डे अपने ईयर में काउंट होता है. देखो, किसी एक मंथ में ये एडिशनल 1 डे आ जाता है. वो कौन से मंथ में आता है मालूम है आपको? यस, राइट.
वो आता है फरवरी में। ऐसे फरवरी में आते हैं 28 डेज। अगर आप कैलेंडर ठीक से देखेंगे तो आपको दिखेगा फरवरी में 28 डेज है, लेकिन एवरी 4 ईयर्स को फरवरी में 29 डेज आते हैं। और ये 29 डेज कैसे आते हैं? तो ये जो ऊपर के 6 आवर्स लगते हैं अर्थ के रोटेशन में, रिवॉल्यूशन में, अर्थ को 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो ये जो ऊपर के 6 आवर्स है, ये 6 आवर 4 ईयर में कंप्लीट 1 डे हो जाता है, और वो एडिशनल 1 डे आता है अपने फरवरी में। और उस ईयर को हम क्या बोलते हैं? यस, लीप ईयर। उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था रोटेशन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं। और ये जो मूवमेंट है अर्थ की रिवॉल्यूशन की, यस, अर्थ का ये जो रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन, इस रिवॉल्यूशन की वजह से फॉर्म होते हैं सीजन्स। हमें मालूम है इंडिया में कितने सीजन्स है? टोटली 5 सीजन्स। यस, यू लर्न दिस। विच आर दे? दैट समर, रेनी, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ये 5 सीजन्स जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर पूरे वर्ल्ड के बारे में हम सोचेंगे तो नॉर्मली 2 टाइप ऑफ कंडीशन होते हैं, वार्मर एंड कोल्डर। यस, वार्म कंडीशन को बोला जाता है समर और कोल्ड कंडीशन को बोला जाता है विंटर। अब ये सीजन्स कैसे फॉर्म होते हैं? देखो, ये 6 मंथ का पीरियड होता है। 6 मंथ में वार्मर कंडीशन और 6 मंथ में कूल कंडीशन। वार्मर कंडीशन को बोला जाता है समर, कूल कंडीशन को बोला जाता है विंटर। पूरे वर्ल्ड के बारे में हम पहले सोचेंगे ये सीजन्स कैसे फॉर्म होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ऑर्बिट है अर्थ के रिवॉल्यूशन का, जो ऑर्बिट है, जिस सर्कुलर पाथ में वो सन के सामने रिवॉल्व होती है, वो सर्कुलर पाथ, ये कंप्लीट सर्कल नहीं है। देखो, ये है इलिप्स, बोले तो अंडे के जैसा। यस, कंप्लीटली सर्कुलर नहीं है, थोड़ा सा एक शेप है ये, जिसे हम इलिप्टिकल शेप बोलते हैं। अब इस शेप में ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा सा लंबा है। यस, और ये जो डिस्टेंस है ये उसके कंपैरिजन में ये कम डिस्टेंस है। तो जब ये वाला डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे अर्थ होती है, तो वो कौन सा सीजन होगा? अर्थ से ये अर्थ थोड़ी सी लॉन्गर है, थोड़े से दूरी पर है। यस, इसका मतलब वहां पे हीट कंपैरिजनली थोड़ी सी कम जाएगी। यस, हीट कम जाएगी मतलब कंडीशन कैसी होगी अर्थ पे? कूल कंडीशन। कूल कंडीशन, हीट कम मिलना है, हीट कम मिलना बोले तो कूल कंडीशन, और हीट ज्यादा है तो वार्म कंडीशन, है ना। तो यहाँ पे ये लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये जब अर्थ इस पोजीशन में होगी, ये वाला पाथ जब अर्थ टेक करती है इस पार्ट में है, तो अर्थ पे होते हैं विंटर सीजन। यस, अब आप बोलेंगे मिस यहाँ पे अर्थ आएगी, यहाँ पे भी अर्थ आएगी, तो 2 बार विंटर आना चाहिए। तो नहीं, 2 बार विंटर कैसे नहीं आता है और क्यों नहीं आता है? देखो, अपनी अर्थ जो है 2 हेमिस्फीयर में है। यस, कौन से 2 हेमिस्फीयर? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। यस, और अर्थ जो है कंटिन्यूअस रोटेट होती है, तो
एक बार यहाँ पे आई अर्थ, तो यहाँ पे मे बी साउथर्न हेमिस्फीयर होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर, यस। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में होगा विंटर। आगे जाएगी तो यहाँ पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, यस। तो ये कंडीशन दो बार आते हैं, लेकिन अर्थ के पास भी दो हेमिस्फीयर है। तो एक बार यहाँ पे अर्थ आई तो उस टाइम एक हेमिस्फीयर में विंटर होगा, दूसरी बार जब अर्थ यहाँ पे आएगी तो दूसरे हेमिस्फीयर में विंटर होगा, यस। अब आपके बुक में पेज नंबर 8 पे ये जो कॉलम दिया है, देखो इस कॉलम में इसे अगर आप रीड करेंगे तो आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं, देखो, you know that the length of day and night is not always equal। ये डे का और नाइट का ड्यूरेशन जो है ये कम ज़्यादा होता है। समर में डेज लॉन्ग होते हैं, है ना, और विंटर में डेज शॉर्ट होते हैं। ये जो लेंथ है डे एंड नाइट की, ये ऑलवेज इक्वल नहीं होती है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द अर्थ इंक्लिन एक्सिस एंड इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ये क्यों होता है? ये जो मैंने आपको बताया, ये इलिप्टिकल शेप में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये अर्थ रिवॉल्व होती है अराउंड द सन, और वो कम ज़्यादा लेंथ की वजह से ये ड्यूरेशन चेंज होता है। समर सीजन में डे लॉन्ग होते हैं और विंटर सीजन में डे शॉर्ट होते हैं। इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 22 मार्च एंड 23 सितंबर द डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स। अब कौन से हेमिस्फीयर में समर कब होता है ये हम देखेंगे। देखो 22 मार्च से 23 सितंबर तक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में डेज लॉन्ग होते हैं। इसका मतलब वहां पे कौन सा सीजन चल रहा है? कौन सा? समर, यस राइट। उस टाइम वहां पे चल रहा है समर सीजन। देयरफॉर इट इज वार्मर देयर। डे लॉन्ग होता है इसलिए वहां पे वार्मनेस ज्यादा है, डे लॉन्ग है। इसका मतलब वहां पे कंडीशन कैसी है, वो कौन से प्लेस पे उस टाइम, यहाँ पे देखेंगे हम, उस टाइम में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहाँ पे होगा? ये जो कम स्पेस वाला, देखो ये सन से कम डिस्टेंस है, इस स्पेस में अर्थ ट्रेवल कर रही होगी, इस वे से अर्थ रिवॉल्व कर रही होगी, है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, सन की हीट ज्यादा आएगी अर्थ पे, यस, मीन्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सन की हीट ज्यादा आएगी, तो उस टाइम वहां पे है समर सीजन। कौन सा? समर सीजन, यस। दैट इज द summer in the northern hemisphere. However, during this same period in the southern hemisphere, nights are longer than the day. और इसी टाइम में साउथर्न हेमिस्फीयर में नाइट जो है वो लॉन्ग होते हैं, नाइट्स आर लॉन्गर। और वहां पे कौन सा सीजन चल रहा है? फिर वहां पे चलेगा, यस, विंटर सीजन। इन द पीरियड फ्रॉम 23 सितंबर टू 22 मार्च। अब सेकंड पीरियड जो है, सेकंड पीरियड कौन सा? 23 सितंबर से 22 मार्च तक। द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स इन साउथर्न हेमिस्फीयर। अब इन सीजन में ये 23 सितंबर से 22 मार्च तक साउथर्न हेमिस्फीयर में डे लॉन्ग होंगे, तो वहां पे कौन सा सीजन आएगा?
वहां पे आएगा समर सीजन। और उसी टाइम नॉर्थन हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होगा? नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगा विंटर। यस, it gets more heat and it is summer there. In this period, in northern hemisphere, it is the night that are longer. The northern hemisphere gets less heat and it is winter there. Note that there may be differences in these dates due to the leap year. लीप ईयर की वजह से इन डेट में 1 डे का डिफरेंस आ सकता है। यस, अब देखेंगे अपने इंडिया में जो सीजन्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं। इन इंडिया समर, द रेनी सीजन एंड विंटर आर कंसिडर्ड टू बी द मेन सीजन्स। 3 मेन सीजन्स है इंडिया में, कौन से? समर, रेनी एंड विंटर। यस, वी ऑल्सो डिवाइड द ईयर इंटू 6 सीजन। अब हम 1 ईयर को 6 सीजन में भी डिवाइड किया जाता है इंडिया में। वो सीजन कौन से हैं? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शिशिर। You have to note down these seasons, 6 seasons in India. Which are the 6 seasons in India? Yes, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद and हेमंत and शिशिर. Here they have given this. You have to note down these in your notebook. Yes, here you can see Vasant, Grishma, Varsha, Sharad, Hemant and Shishir. These seasons are only in India. Which 6 seasons? You have to note down these in your notebook. This cycle of 6 seasons is called the ऋतु चक्र। ये 6 सीजन का जो साइकिल है इसे क्या बोलते हैं? ऋतु चक्र। Many of our festival are connected with this season. इस सीजन से हमारे many festivals related है। देखो, वसंत को आती है वसंत पंचमी। यस, वसंत पंचमी। साथ ही साथ शरद में हम सेलिब्रेट करते हैं कोजागिरी। यस, मराठी में, अगर मराठी में समजावं आपको, शरदाचं चांदणं म्हणतो आपण किंवा कोजागिरी पौर्णिमेला। कोजागिरी पौर्णिमेला शरदाचं चांदणं पडलेलं असते तेव्हा आपण सेलिब्रेट करतो कोजागिरी पौर्णिमा। देन वर्षा ऋतु। वर्षा, ये तो आप सभी को मालूम है, वर्षा मीन्स रेनी सीजन। अब ये 6 सीजन 1 ईयर में डिवाइडेड हो गए हैं। 1 ईयर को डिवाइड किया है 6 सीजन में। बोले तो हर एक सीजन है 2 मंथ का। हर एक सीजन कितने मंथ का है? 2 मंथ का। यस, और अगर आप आपके कैलेंडर में केयरफुली देखेंगे तो वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा। यस, आप आपके कैलेंडर में केयरफुली देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आपके घर में श्री महालक्ष्मी